स्वप्न द्वारा भविष्य का पता लगाना। जो जिज्ञासु मन लगाकर इस स्वप्न विज्ञान के विषय में पढ़ रहे होंगे, उनके मन में निश्चित ही ये प्रश्न भी उठेगा कि क्या हम किसी कार्य के अशुभाशुभ का ज्ञान भी स्वप्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, या इसे ऐसे कहा जाए कि क्या मनुष्य स्वप्न द्वारा अपने भविष्य के बारे में पता लगा सकता है। हाँ, इसके लिए हमारे पुरातन ग्रंथों में भी एक बड़ा मूल्यवान विधान दिया गया है। जब किसी को ये मालूम करना हो कि वह अमुक काम करे या ना करे, अथवा वह अमुक कार्य आरंभ करेगा तो उसका फल शुभ अथवा अशुभ कैसा रहेगा, तो इसके लिए उसे चाहिए कि वह इच्छित प्रश्न को एक सफ़ेद कागज़ पर लिखे। संध्या के समय स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शुद्ध मन से कुश का आसन बिछाकर बैठने के लिए देवगृह सबसे उत्तम स्थान है। बैठकर कुविचार त्यागने के बाद मन ही मन स्वप्नेश्वरी देवी का ध्यान करे। साथ साथ स्वप्नेश्वरी देवी के निम्न मंत्र का जाप करता जाए। स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यं फलाय वरदाय च मम सिद्धिं सिद्धित्वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। जाप करते करते जब नींद आने लगे तब सो जाए। तब प्रश्न वाला लिखा हुआ कागज़ तकिए के नीचे रख ले। निश्चित ही उस प्रश्न का उचित प्रामाणिक उत्तर स्वप्न में साधक को ज्ञात होगा। कई पुरुषों ने इस अचूक ज्योतिष का परीक्षण किया है और उनके कहे अनुसार उन्हें स्वप्न में प्रश्न फल का भविष्य मालूम हुआ है। मनोविज्ञान और स्वप्न। मनोविज्ञान में काम भावना को आधार मानकर स्वप्नों के प्रतीकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अनुसार वास्तविक जीवन में जितनी भी बातें और जितनी भी वस्तुएं और उपकरण आदि होते हैं, उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो भागों में बांट दिया जाता है। स्वप्न में स्त्रियोचित प्रतीक या पुरुषोचित प्रतीक दिखाई पड़ने पर इन्हीं के आधार से स्वप्न फल का विचार किया जाता है, जैसे वृक्ष, संदूक, छाता, चाकू, नक्शा, पुल, मेज, मोटर, बस, पंखा, दरवाज़ा, मकान इत्यादि तो पुरुषोचित प्रतीक माने गए और इनके विपरीत गुफा, बर्तन, मशीन, ताला, चाबी, कुर्सी, छुरी, किताब आदि स्त्रियोचित प्रतीक गिने जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार काम सेक्स जीवन का मुख्य पहलू है। ये बात तो ठीक है, किंतु प्रत्येक बात का आधार सेक्स ही हो ऐसा मानना कठिन है। शायद इसलिए मनोविज्ञान के अनुसार प्रस्तुत स्वप्न फल सत्य के बिल्कुल निकट नहीं जा पाते। सेक्स चूँकि मानव जीवन के समग्र बिंदुओं को छूता हुआ नहीं है, इसलिए स्वप्न का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। केवल किशोर किशोरियों के अपरिपक्व मन और उनके स्वप्नों का मूलाधार काम वासना बनाया जाए तो सिर्फ इसी परिधि में आने वाले स्वप्नों को पुरुषोचित और स्त्रियोचित प्रतीकों के आधार पर बांटा जा सकेगा। अद्भुत और विचित्र प्रकार के स्वप्न आने के रहस्यों में भी मनोवैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने में असफल ही रहे कि इस तरह के स्वप्न आने का ठोस कारण क्या है, स्वप्न क्या है। इस पर पूरा ध्यान ज्योतिष में दिया है और स्वप्न क्यों आते हैं, इस विषय पर मनोविज्ञान में अधिक जानकारी मिलती है। स्वप्न कैसे भविष्य फल की ओर संकेत देता है, इसका भी संपूर्ण उत्तर मनोवैज्ञानिक नहीं दे पाते। स्वप्न के फल विचार पर ज्योतिष अधिक आगे है। निरर्थक स्वप्नों के हेतु
पर भी ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान तथा अनुभव से ही जो निष्कर्ष पाए हैं वे सत्य के अधिकाधिक निकट हैं। अतः इस पुस्तक में आगे दिए गए सपनों के फलितार्थों का विचार भी ज्योतिष के अनुसार ही है। योग और स्वप्न। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का सूक्ष्म आकार हर समय वायुमंडल में विद्यमान होता है। जब पुरुष निद्रावस्था में होता है तो उसका व्यक्तित्व भी सूक्ष्माकार होकर अपने भूत भविष्य से संपर्क स्थापित करता है। यही संपर्क स्वप्न का कारण और स्वप्न का माध्यम बनता है। किसी व्यक्ति विशेष की साधना इतनी प्रबल होती है कि वह जागृतावस्था में या ध्यानावस्था में इन भूत भविष्य के सूक्ष्म आकारों से संपर्क कर लेता है तो वही योगी और भविष्य दृष्टा कहलाता है। योग में स्वप्न को इस प्रकार से समझते हैं कि मानव की 5 ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त एक ऐसा गुप्त मार्ग भी है जिससे वे स्वप्न शक्ति शरीर में प्रवेश करती हैं तथा मस्तिष्क से जा टकराती हैं। ये शक्ति मूल रूप में भविष्य सूचक हैं, अतः भविष्य संबंधी घटनाओं का बोध कराती हैं। जैसे अग्नि उठाना, धन प्राप्ति और अधिक व्यय, आग जलाकर पकड़ना, कष्ट उठाना, व्यर्थ व्यय, आकाश में बादल देखना, राज्य से लाभ, बादल पूर्ण आकाश देखना, विपत्ति, दुख व परेशानी, आंधी और बिजली गिरना, मुसीबत में फंसे, सूखा अन्न खाना, विविध कष्ट, व्यर्थ परेशानी, ऊँट देखना, अपार धन प्राप्ति, वर्षा अपने घर पर देखना, घर में कलह एवं रोग, वर्षा पूरे नगर में देखना, सुख एवं प्रसन्नता प्राप्ति, हरी फुलवारी देखना, धन जन की वृद्धि, सूखा बाग देखना, विपत्ति में फंसे, सिर के बाल कटे देखना, ऋण मुक्त हो स्त्री को पुत्र, बाल देखना, धन लाभ, दरवाज़ा देखना, किसी बड़े से मित्रता, दरवाज़ा बंद होना, परेशानियाँ, धुआं देखना, हानि एवं विवाद, रोटी खाना, पदोन्नति, प्रकाश देखना, उच्च कोटि का साधु, रुई देखना, स्वस्थ हो जाए, खेती देखना, संतान प्राप्ति, भूकंप देखना, संतान को कष्ट एवं दुख, लाठी देखना, नाम पैदा करे, खाई देखना, धन एवं प्रसिद्धि मिले। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।